तो नमस्ते। मैं डॉक्टर तांदुलकर आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोपैथ में बात करेंगे बल्बर यूरेट्रल स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट के बारे में, जो एक प्रकार से एक यूरेट्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ब्लॉकेज होता है, ब्लॉक होता है जिसमें यूरिन करते समय पेन होता है, बर्निंग होता है और यूरिनरी एजिटेशंस होते हैं। इस तरह के सिम्टम्स वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं और ऐसे इसमें हम लोग जो यूरिनरी फ्लो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसमें रेमेडीज बेस पे हम लोग उस सिम्टम्स को हम इलेक्ट्रोपैथी के रेमेडी बेस पे हम उस सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं और डिसीज़ को हम उसके कारण को जान के उसे हम ख़त्म कर सकते हैं या वहाँ से ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हमें बहुत ही ध्यान से यह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यह ट्रीटमेंट एक सर्जिकल इंटरवेंशन होता है जिसमें यूरेथ्रोप्लास्टी की जाती है या फिर और डायलेशंस जिसे बोलते हैं हम लोग, यह की जाती है, जिसे उस रास्ते को ओपन किया जाता है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स में अगर कम एज का बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो तो उसे शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद में ऐसे समय में हम लोगों ने C17 जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं इसको। तो जैसे उन्होंने ठंडा पानी या गर्म पानी पीने के लिए हरदम लेना चाहिए, व कभी अगर गर्म पानी नहीं होता है तो ठंडा पानी भी वो ले सकते हैं। और ऐसे इसमें हम लोग उस ऑर्गन की मेडिसिन देंगे जो वहाँ पे एक कॉज या वहाँ पे कोई गांठ होती है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके कॉज की ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग C17, S2, C2, B, A2, L1, F1 और RE इस तरह की मेडिसिन का वहाँ पे वापर करेंगे, जिसके ये हम लोग सेकेंड डायल्यूशन में मोस्टली हम लोग देंगे, जिसके वजह से ये एक इंडिविजुअल अप्रोच है कि इस रेमेडी से हम लोग उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उसके कॉज को भी हम कम कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे जो ब्लैडर होता है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसे भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे भी हमने ठीक करना चाहिए। उसके बाद में हमने कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए जिससे स्ट्रेंथन ऑफ पेल्विक मसल्स वहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके वजह से आपका जो यूरिन फ्लो होता है वो इम्प्रूव होता है। और अगर सर्जरी के बाद में भी यह कभी कभी रिवर्स हो सकता है, या अगर सर्जरी नहीं होती है तो ये डैमेज भी होते हैं प्रॉब्लम्स। तो ऐसे इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को ज़रूर देना चाहिए, जो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सिम्टम्स जाते हैं, इसका मतलब वो ठीक भी हो सकता है अगर कम लेवल पे हो तो धन्यवाद। आपको यह नॉलेज या यह जो मालूमात है यह आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बताते समय मैं ये बताना चाहूँगा कि एक पेशेंट 60 ईयर ओल्ड के पेशेंट को मैंने सिम्टोमेटिकली उसको रिलीफ दिया है। तो और दूसरी बात, डॉक्टर अनुज पांडे फ्रॉम झारखंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, इन्होंने भी बहुत अच्छे सिम्टम रिड्यूस किए हैं अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन देके, और बहुत अच्छा उनका जो प्रयास है काबिल तारीफ़ है। इसीलिए मैं यह वीडियो आप लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ तक भेज रहा हूँ बना के। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।